हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 12th मैथ्स आरबीएससी मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला 6 कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी सातत्यता और अवक्षणता वाली प्रश्नावली है, एक्सरसाइज है, उसकी बात करें। उसके क्वेश्चन अपन 14 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, जिसमें दे रखा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स अपॉन साइन एक्स वेयर एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 1 वेयर एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन डिफाइन है और एक्स इज इक्वल टू 0 पे ये डिफाइन है। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0। सातत्यता की जांच कीजिए एक्स बराबर 0 पर। एक्स बराबर 0 पर अपन को कंटिन्यूटी की जांच करनी है, कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, सातत्यता की जांच करनी है। तो वही सिंपल सा काम है इसमें, क्या वही लेफ्ट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है, राइट हैंड लिमिट ज्ञात करनी है और फंक्शन का वैल्यू ज्ञात करना है। तीन चीजें फाइंड आउट करनी है इसमें कंटिन्यूटी टेस्ट के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं बात करूँ लेफ्ट हैंड लिमिट की, यहाँ पर लिख देता हूँ एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में राइट हैंड लिमिट और उसके बाद में फंक्शन का वैल्यू। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, ये इसका रिप्रेजेंटेशन होगा। नेक्स्ट लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह फंक्शन में क्या पुट करूंगा, यहाँ जिस पॉइंट पे मेरे को कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, सातत्यता की जांच करनी है, तो कितना है पॉइंट 0। तो 0 माइनस एच, फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करूंगा 0 माइनस एच, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा 0 से छोटा। तो यहाँ पर देखिए 0 से छोटे के लिए कौन सा फंक्शन है, यही है, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 0 का मतलब 0 से छोटे के लिए भी यही है और 0 से बड़े के लिए भी यही है। 0 के लिए तो देखो ये नीचे वाला फंक्शन है। तो नेक्स्ट यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 x की जगह यहाँ पर मैं कितना रख दूंगा 0 माइनस एच। 0 माइनस एच का मतलब माइनस एच भी पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट साइन माइनस एच। सोल्व आउट करोगे आगे की स्टेप में तो देखिए लिमिट h टेंस टू 0 टेन माइनस थीटा क्या होता है माइनस टेन थीटा, तो माइनस आउटसाइड में आ जाएगा और टेन एच अपॉन साइन माइनस थीटा, इसमें भी माइनस आउटसाइड में आ जाएगा, तो साइन एच। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ मैं तो टेन एच, टेन को किस में कन्वर्ट कर लूँ साइन और कोस में कन्वर्ट कर लूँ, तो साइन एच अपॉन कोस एच। यहाँ पर लिमिट एच टेंस टू 0 चल ही रहा है, अपॉन साइन एच ऑलरेडी पहले से है ही, साइन से साइन कैंसिल हो गया। देखिए साइन से साइन कैंसिल हो गया। अब जो बचा है उसमें देखिए लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन कोस, ये कोस है वो अपॉन में आ जाएगा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर है वो कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, 1 अपॉन कोस एच। 1 अपॉन कोस एच क्या होता है सेक एच, ठीक है ना। 1 अपॉन कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा। अब यहाँ पर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट एग्जिस्ट हो रही है लिमिट है, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू पुट करने पर h की जगह 0 पुट किया तो यहाँ पर क्या आया सेक 0, सेक 0 का मान कितना हो गया 1। ये आ गई आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन होगा लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच और लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन में x की जगह कौन सा पॉइंट पुट करूंगा, जिस पॉइंट पे मैं कंटिन्यूटी की या सातत्यता की बात कर रहा हूँ 0 0 प्लस एच, फंक्शन में x की जगह 0 प्लस एच पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा 0 से बड़ा। 0 प्लस एच का मतलब 0 से बड़ा, 0 से बड़े के लिए भी देखो ऊपर वाला ही फंक्शन है, तो इसमें x की जगह मैं 0 प्लस एच अर्थात प्लस एच भी पुट कर सकता हूँ, तो टेन एच अपॉन साइन एच। नेक्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट की जैसे इसमें भी टेन को मैं साइन कोस में कन्वर्ट कर दूंगा, तो लिमिट एच टेंस टू 0 साइन एच अपॉन कोस एच अपॉन साइन एच। साइन एच से साइन एच कैंसिल हो गया। 1 अपॉन कोस है, ऊपर जो न्यूमरेटर की जगह वो कहाँ जाएगा नीचे, तो किस तरीके से आगे की स्टेप आएगी लिमिट एच टेंस टू 0 1 अपॉन कोस एच। 1 अपॉन कोस एच क्या होता है सेक एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 सेक एच। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू पुट करने पर सीमा का मान रखने पर h की जगह 0 रखा, सेक 0 कितना हो गया 1, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब फंक्शन के वैल्यू की बात करते हैं 0 पर, तो f0 का फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना है देखो 1, ठीक है। तो अब आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट 0 पर, फंक्शन का राइट हैंड लिमिट 0 पर और फंक्शन की वैल्यू 0 पर, तीनों क्या आ रही है सेम आ रही है 1 1 1। इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं
अपन कह सकते हैं कि फंक्शन एफ एक्स है एक्स इज इक्वल टू 0 पर सतत है अर्थात कंटिन्यूअस है। तो फाइनल रिजल्ट में क्या लिख दोगे, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 0। सो द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। हिंदी और इंग्लिश के लिए लेक्चर दोनों के लिए सेम है, तो यहाँ पर नीचे मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ। अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर, अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और फंक्शन का वैल्यू 0 पर, और तीनों को देखना है कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तीनों इक्वल आ रहे हैं, इट मीन्स अपन फाइनल आंसर में क्या बोल सकते हैं, फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, अतः फलन एक्स बराबर 0 पर क्या है, सतत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू दे रखा है मॉड्यूलस x माइनस 3 वेयर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4 वेयर x लेस देन 1। टेस्ट द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3। सांतत्यता की जांच करनी है x बराबर 1 पर व x बराबर 3 पर। x बराबर 1 व x बराबर 3 पर अपन को सांतत्यता का परीक्षण करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि यहाँ पर फंक्शन थोड़ा सा डिस्क्राइब करना अपन को, मॉड्यूलस फंक्शन है इसलिए। तो यहाँ पर मॉड्यूलस फंक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए देखो किस तरीके से अपन एडजस्ट करेंगे इसको। फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान दें मॉड्यूलस फंक्शन में जो अंदर लिखा हुआ उसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो यहाँ से क्या पॉइंट आएगा, x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 का मतलब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पर x माइनस 3 रिजल्ट है वो 3 से छोटे के लिए अगर बात करें तो यहाँ x की जगह 3 से छोटा पुट करूंगा कोई वैल्यू, तो ये माइनस का आएगा प्लस का माइनस का। तो x लेस देन 3 के लिए कितना जाएगा, माइनस x माइनस 3। ठीक है, और 3 से बड़े के लिए यहाँ पर अगर मैं x की जगह 3 से बड़ा रिजल्ट रखूं तो ये ओवरऑल रिजल्ट किसका आएगा, इस माइनस को छोड़ देना, किसका आएगा, प्लस का। तो x माइनस 3 किसका, प्लस का। ये मॉड्यूलस फंक्शन को डिस्क्राइब करने का एक एडजस्ट करने का मेथड है। इसमें आप मॉड्यूलस फंक्शन के अंदर जो कुछ लिखा हो उसको 0 के इक्वल पुट करो, वहां से पॉइंट फाइंड करो। तो x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करके आपने पॉइंट निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया, x इज इक्वल टू 3, और उस पर आप इसको चेंज कर रहे हो। नेक्स्ट x ग्रेटर देन 3 के लिए क्या आया, प्लस का x माइनस 3। इस माइनस को नहीं छेड़ना है, इस माइनस को चेंज नहीं करना है, इसके आउटसाइड में माइनस या प्लस लगाना है। रिजल्ट किस तरीके से आ रहा है। दूसरी बात यहाँ पर देखो, अगले ने क्वेश्चन वाले ने भी दे रखी है कंडीशन कौन सी, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x का वैल्यू 1 से बड़ा। तो देखो 3 से छोटा है तो वो किससे बड़ा होगा, 1 से बड़ा, क्योंकि 1 से बड़े के लिए बोल रहा है, क्योंकि 3 से छोटा है तो 3 से छोटा कितने तक जाना चाहिए। देखो यहाँ पर लाइन और ड्रॉ करके बता रहा हूं मैं, 3 से छोटा, 3 से छोटा कहां तक जाना चाहिए, 1 तक ही। कहां तक है, 1 तक ही, क्योंकि अगला 1 से बड़े के लिए तो बोल रहा है। तो 1 से बड़ा और इसके इक्वल ये रिजल्ट रहेगा इसका। और नेक्स्ट 3 से बड़े के लिए ये रहेगा। रही बात 3 पर, तो 3 पर आप कोई सा भी ले सकते हो, 3 पर ये भी 0 देगा, ये भी 0 देगा। ठीक है ना, मॉड्यूलस फंक्शन में यहाँ पर इक्वल टू पुट करोगे तो सपोज करो आप यहाँ ले लेते हो इक्वल टू, और नेक्स्ट x लेस देन 1, 1 से छोटे के लिए आपको फंक्शन अलग से सेपरेट दे ही रखा है, कितना, x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3x अपॉन 2 प्लस 13 अपॉन 4 x लेस देन 1, x लेस देन 1। अब आप देखिए यहाँ पर जिस पर भी आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है, सांतत्यता का परीक्षण करना है, तो आप इस फंक्शन को नहीं यूज करोगे, इस फंक्शन को यूज करोगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पॉइंट लेते हैं जिस पे कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं, और देन आफ्टर x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे दोनों साइड में अपन सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर मैं x इज इक्वल टू 1 पॉइंट ले लेता हूँ, x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए वही तीनों चीजें फाइंड आउट करनी है, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें और इसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h डैश डैश। नेक्स्ट यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की बात करूं
तो राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच, और डैश डैश इधर ये सेपरेट कर रहा हूँ मैं तीनों। नेक्स्ट एक्स इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन का वैल्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट की अगली स्टेप क्या आएगी, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करूंगा 1, क्योंकि 1 पर ही मेरे को यहाँ पर लिमिट फाइंड आउट करनी है। तो 1 माइनस एच फंक्शन में एक्स की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा 1 माइनस एच, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, यहाँ पर देखो इस फंक्शन की बात नहीं करनी है अपन को, इसकी करनी है 1 से छोटा। तो 1 से छोटा ये है देखो फंक्शन नीचे वाला, 1 से छोटा, उसमें क्या पुट करना मेरे को एक्स की जगह वेरिएबल की जगह 1 माइनस एच। तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 3 1 माइनस एच अपॉन 2 और प्लस 13 अपॉन 4। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, डायरेक्ट आप लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हो, होल स्क्वायर वगैरह सोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान यहाँ पर रखते हो तो देखो 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता अपॉन 4 माइनस यहाँ पर एच की जगह 0 पुट किया, कितना बच गया 1, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 3 अपॉन 2 पहले से है ही, और प्लस 13 अपॉन 4। टेकिंग द एलसीएम, लघुत्तम लेने पर एलसीएम लेने पर कितना जाएगा एलसीएम 4, 4 का इसमें एलसीएम में डिवाइड किया कितनी बार गया 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, माइनस 2 को 4 से यहाँ डिवाइड किया तो 2 2 जा 4, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6, प्लस 4 का 4 में डिवाइड किया 1, 1 को 13 से मल्टीप्लाई किया 13, तो ओवरऑल कितना आ गया 13 और 1 ये प्लस के कितने हो गया 14, 14 माइनस 6 अपॉन 4, 14 में से 6 लेस हुआ तो कितना बच गया 8, 8 अपॉन 4, और यहाँ पर 4 2 जा 8, कितना आ गया 2। लेफ्ट हैंड लिमिट आपके पास आ गई 2। राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगी राइट हैंड लिमिट की, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स की जगह कौन सा पॉइंट ले रहे हैं अपन 1, 1 पर अपन को कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है तो 1 प्लस एच। नेक्स्ट देखो लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन में अपन को एक्स की जगह क्या पुट करना है 1 प्लस एच, बट फंक्शन कौन सा यूज करना है 1 से बड़ा, तो 1 से बड़े के लिए देखो ये है 1 से बड़ा एक्स का वैल्यू ये फंक्शन है, तो इसमें एक्स की जगह क्या पुट करोगे 1 प्लस एच, तो वो रहा फंक्शन आपका, उसके आउटसाइड में माइनस का साइन है और एक्स की जगह 1 प्लस एच पुट कर दिया और -3 ऑलरेडी आपके पास वहां पर पहले से लिखा हुआ है। अब यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखा एच की जगह 0 रखा तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 कितना हो गया -2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 2, तो ये आ गया आपकी राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट फंक्शन का वैल्यू 1 पे फाइंड करेंगे, तो 1 पे फंक्शन कौन सा डिफाइन है, यही है देखो 1 से बड़ा एक्स का वैल्यू और इक्वल टू भी है, ठीक है ना, तो यही फंक्शन डिफाइन है। इसमें मैं माइनस का आउटसाइड में है ही साइन, और अंदर फंक्शन में एक्स की जगह कितना रख दूंगा 1, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 माइनस 3 -2, और सोल्व किया तो 2। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं फंक्शन की x इज इक्वल टू 1 पर, इस फंक्शन की x इज इक्वल टू 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी 2 आ रही है, फंक्शन का वैल्यू भी 2 आ रहा है। तो यहाँ पर ही लिख देता हूँ मैं, ये जो स्पेस बचा हुआ इसी पे लिख देता हूँ, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू। 1 पे तीनों चीजें इक्वल आ रही है 2 2 2, इसका मतलब आपका फंक्शन है एफ एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1 पर क्या है कंटिन्यूअस है, तो सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, अतः फलन एफ एक्स एक्स बराबर 1 पर सतत है। ये तो हुई 1 पर बात, ठीक है। नेक्स्ट इधर जो आपका स्पेस बचा, जगह बची, इस पे अपन एक्स इज इक्वल टू 3 पर बात कर लेते हैं। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पर अपन को कंटिन्यूटी की टेस्टिंग करनी है, सातत्यता की जांच करनी है, सातत्यता का परीक्षण करना है। तो इसमें भी वही स्टेप्स है, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी, डैश डैश राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी, और डैश डैश इधर फंक्शन का वैल्यू, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एक्स माइनस एच, और लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन में अपन एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, जिस पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं कंटिन्यूटी की, कितना पॉइंट 3 लूंगा यहाँ पर, तो एफ 3 माइनस एच, फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करूंगा 3 माइनस एच पुट करूंगा, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा 3 से छोटा, तो 3 से छोटा देखो ये एक्स का वैल्यू 3 से छोटा, तो ये फंक्शन है, इसमें एक्स की जगह क्या पुट करूंगा मैं 3 माइनस एच, तो माइनस आउटसाइड में है ये आपका
इससे पहले लिमिट यहाँ पर चल रही है आपकी, लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस, और एक्स की जगह क्या पुट कर दिया 3 माइनस एच, 3 माइनस एच और -3 ऑलरेडी पहले से है ही। यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, सीमा का मान रख सकते हो, लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, लिमिट का वैल्यू पुट करने पर, सीमा का मान रखने पर एच की जगह 0 पुट किया तो -3 एच की जगह 0 पुट किया तो यही तो बचा ना। अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0, और 0 माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, ओवरऑल कितना आ गया 0। इसी तरीके से राइट हैंड लिमिट की बात करूं तो राइट हैंड लिमिट का रिप्रेजेंटेशन हो गया लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, और फंक्शन में यहाँ पर एक्स की जगह क्या पुट करूंगा मैं 3, जिस पॉइंट पे मेरे को कंटिन्यूटी की बात करनी है। तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 3 प्लस एच, फंक्शन में एक्स की जगह क्या पुट करूंगा 3 प्लस एच, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा 3 से बड़ा, तो देखो एक्स का वैल्यू 3 से बड़ा, ये रहा फंक्शन आपका, ठीक है। तो इसमें मैं एक्स की जगह 3 प्लस एच पुट करूंगा तो नेक्स्ट स्टेप आ जाएगी लिमिट एच टेंड्स टू 0 3 प्लस एच, देखो एक्स की जगह 3 प्लस एच और -3, यहाँ पर भी लिमिट एग्जिस्ट हो रही है, लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हो, सीमा का मान रखने पर, सीमा का मान रखा एच की जगह 0, क्या बच गया 3 माइनस 3 क्या होता है 0, ठीक है, आ रहा है समझ में। नेक्स्ट F3, 3 पर फंक्शन की वैल्यू, 3 पर फंक्शन की वैल्यू देखिए, यही फंक्शन यूज हो रहा है, वैसे दोनों में से कोई सा भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर सिंबल यूज करे वही ले लो यहाँ पर। तो x -3, तो x की जगह 3 पुट कर दिया, -3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ये कितना आ गया 0। तो इसमें भी आप क्या देख रहे हो, इसमें भी आप देख रहे हो कि फंक्शन का x = 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू भी कितना आ रहा है 0, राइट हैंड लिमिट का भी वैल्यू कितना आ रहा है 0, और फंक्शन का वैल्यू भी कितना आ रहा है 3 पर 0। देखिए आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखें लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट भी 0 और फंक्शन का वैल्यू भी 0, कितने पर, कौन से पॉइंट पे, x = 3 पे। तो आप फाइनल रिजल्ट में क्या बोल सकते हो, सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन का वैल्यू कितने पर, 3 पर, ठीक है। तीनों चीजें इक्वल आ रही हैं, 0 0 0, तो आप क्या कह सकते हो, सो फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 3, x = 3 पर फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है, और हिंदी में लिख देना यहाँ पर आता है फलन एफ एक्स x = 3 पर सतत है, x = 3 पर सतत है। तो अपन ने x = 3 पर भी कंटिन्यूटी टेस्ट कर ली और x = 1 पर भी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी। थोड़ा सा ध्यान देना इस क्वेश्चन में, ये मॉडुलस फंक्शन है उसका डिस्क्राइब कर देना इधर, और फिर दोनों पॉइंट्स पे आराम से आप कंटिन्यूटी टेस्ट कर सकते हो। कंटिन्यूटी में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करना है जिस पॉइंट पे बात करें अपन को, और तीनों को देखना है, अगर तीनों इक्वल आ रहे हैं तो आप क्या बोल सकते हो, कंटिन्यूअस है, और तीनों अगर इक्वल नहीं आ रहे तो आप डिसकंटिन्यूअस बता सकते हो, असतत बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज 6 विविध प्रश्नमाला 6 का क्वेश्चन नंबर 16 है। उसमें देखो क्या दे रखा है, फंक्शन एफ एक्स = sin a + 1 x + sin x अपॉन x और वेयर x <0, और एफ एक्स = c वेयर x = 0 एंड एफ एक्स = √1 + bx² - √x अपॉन bx √x वेयर x > 0, ठीक है ना। x का वैल्यू 0 से बड़े के लिए फंक्शन है, और 0 के लिए ये फंक्शन है, और 0 से छोटे के लिए ये फंक्शन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x = 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ABC। फलन एफ एक्स x = 0 पर सतत है, तो ABC का मान ज्ञात कीजिए, ABC की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। एक बार क्वेश्चन को अपन देख लेते हैं वापस बुक में कि क्वेश्चन अपना सही है क्या। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बुक में क्वेश्चन में x दे रखा है, थोड़ी सी मिस्टेक लिख दी यहाँ पर मैंने, मिस प्रिंटिंग कर दी। यहाँ पर क्या आएगा, x आएगा, ठीक है। बुक में यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो करें स्टार्ट करने में अपन को क्या करना है, फंक्शन एफ एक्स = 0 पर कंटिन्यूअस है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपकी कंटिन्यूटी की स्टेप्स हैं वो अप्लाई करोगे, फॉलो करोगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 0 पर फाइंड आउट करके आप इक्वल टू पुट कर देना, क्योंकि यहाँ टेस्टिंग नहीं करनी है, कंटिन्यूअस बोल रहा है, सतत है, तो 0 के इक्वल पुट कर देना, और 0 के इक्वल पुट करने के बाद में उन रिलेशन से आप ABC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। तो तीनों चीज़ों को आप स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट कर लेना। फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे अपन। लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करने के लिए इसका रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0। कौन से पॉइंट पे बात कर रहा हूं मैं, एट x = 0।
x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी के लिए यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में लिमिट h टेंड्स टू 0 f x माइनस h, ये इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 f x की जगह कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, 0 की, तो 0 माइनस h। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन में x की जगह क्या पुट करूंगा, 0 माइनस h, बट फंक्शन कौन सा यूज करूंगा, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा आपका ये फंक्शन है, इसमें x की जगह 0 माइनस h पुट कर दूंगा, मतलब माइनस h भी पुट कर सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 0 का यहाँ कोई रोल ही नहीं है। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1, और यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर दूंगा मैं, माइनस h। नेक्स्ट प्लस साइन माइनस h और अपॉन में आपका माइनस h, क्योंकि x ही दे रखा अकेला सिंगल ही, करली ब्रैकेट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लिमिट दोनों टर्म्स हैं अप्लाई होगी। नेक्स्ट आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, करोगे, क्योंकि साइन दिख रहा है, s दिख रहा है, तो कन्फर्म आपको आगे की स्टेप पहले ही आइडिया लग रही है कि स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई होगी साइन वाली, तो माइनस h का अलग अलग डिवाइड कर देना, और माइनस को यहाँ पर सोल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि माइनस h ये दोनों सेम है, यहाँ पर भी स्टैंडर्ड लिमिट अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, स्टैंडर्ड लिमिट पहले लिख दिए मैंने, वो यूज होगी इसमें। नेक्स्ट लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन a प्लस 1 माइनस h अपॉन माइनस h, और प्लस से दोनों अलग अलग टर्म में आप लिमिट अप्लाई करोगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन माइनस h अपॉन माइनस h। हाँ जी, ध्यान दीजिए यहाँ पर लिमिट h टेंड्स टू 0, ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पर सेम होने के लिए a प्लस 1 की कमी है, और यहाँ पर तो ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर a प्लस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो a प्लस 1 से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड लिमिट, जिसका वैल्यू कितना होता है, 1। ठीक है, और मल्टीप्लाई a प्लस 1, ये आपका बचा हुआ ही है, a प्लस 1। नेक्स्ट प्लस, ये भी स्टैंडर्ड लिमिट है, मानक सीमा है, जिसका वैल्यू कितना है, 1। ठीक है ना, ये माइनस h दोनों सेम है, इसमें भी देखो a प्लस 1 माइनस h और a प्लस 1 मल्टीप्लाई माइनस h दोनों सेम है, और साइन यूज हो रहा है, और h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर ओवरऑल रिजल्ट क्या आ गया, a प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, a प्लस 1 और प्लस 1, तो a प्लस 1 प्लस 1, ओवरऑल कितना आ गया, a प्लस 2। ये आ गया आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट। इसी तरीके से अपन राइट हैंड लिमिट फाइंड कर लेते हैं, तो राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू रिप्रेजेंटेशन लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h। फंक्शन में अपन x की जगह क्या पुट करेंगे, 0, क्योंकि यहाँ पर 0 पर ही अपन को कंटिन्यूटी की बात करनी है, तो x इक्वल टू 0 यहाँ पर लिया, तो आगे की स्टेप क्या आ जाएगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। यहाँ पर फंक्शन में अपन x की जगह 0 प्लस h पुट करेंगे, बट फंक्शन कौन सा यूज करेंगे, 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए देखो ये फंक्शन है, इसमें x की जगह जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ क्या पुट करना है, प्लस h पुट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर 0 का कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो आगे की स्टेप में आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस b, x की जगह ध्यान दें h स्क्वायर और पावर 1/2। कई स्टूडेंट देख रहे हैं कि पावर 1/2 कहाँ से आ गई सर, तो बेटा अंडर रूट का मीनिंग हाफ पावर ही होती है, अंडर रूट का मतलब 1/2 ही होती है पावर, तो मैंने यहाँ पर अंडर रूट की जगह पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। नेक्स्ट यहाँ पर भी x की जगह क्या रख दोगे, h और पावर 1/2, अपॉन में b और x की जगह क्या कितना रख दोगे, h, और यहाँ पर भी h की पावर 1/2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखिए इस लिमिट्स को सोल्व करने के लिए यहाँ पर h की पावर 1/2, यहाँ पर भी h की पावर 1/2, यहाँ पर भी, और h की पावर अगर मैं यहाँ पर भी कॉमन ले लेता हूँ तो 1/2 मेरे को मिल जाएगी। तो ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में h की पावर 1/2 है, पावर h की, तो वो कैंसिल हो सकती है कॉमन लेने पर, तो लेते हैं आगे वाली स्टेप में कॉमन, इसमें h की पावर 1/2, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ से मैं h कॉमन ले रहा हूँ, h कॉमन लूंगा तो वो पावर 1/2 इस पर भी लग जाएगी। ठीक है ना, h कॉमन ले रहा हूं तो वो पावर 1/2 इसमें भी लग जाएगी, तो अंदर क्या बचाएगा, इसमें अंदर बचेगा यहाँ पर 1, और यहाँ पर bh स्क्वायर था जिसमें से एक h कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, bh बच गया, और ब्रैकेट क्लोज, और 1/2 पावर वहां पर पहले से पड़ी है आपकी। नेक्स्ट यहाँ पर h की पावर 1/2 और अपॉन में bh और h की पावर 1/2। ठीक है, ये स्टेप आ गई समझ में। नेक्स्ट में देखिए इसमें h की पावर 1/2 और इसमें भी h की पावर 1/2, ये कॉमन और आ रही है इसमें। ठीक है ना, इसी कॉमन लेके इसको कैंसिल करने वाला ही काम कर रहे थे अपन, तो आगे की स्टेप और आएगी एक, लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर 1/2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ ओनली बच गया 1 प्लस bh पावर 1/2 और -1, यहाँ पर h की पावर 1/2 फाइनल कॉमन आ जाएगी, तो क्या बचेगा, ओनली 1 बचेगा, अपॉन bh और h की पावर 1/2, h की पावर 1/2 से h की पावर 1/2 कैंसिल होगी।
अब जो बच गया उसमें ध्यान से देखिए, ये क्या 1 प्लस एक्स पावर एन, एन की जगह कितना 1/2। जैसे ही मैंने बोला 1 प्लस एक्स की पावर एन, तो डायरेक्ट आपको याद आ गया हो गया क्या, बाइनोमियल एक्सपेंशन। बाइनोमियल थ्योरम जो 11th क्लास में अपन ने यूज की थी उसका एक्सपेंशन यहाँ पर यूज करेंगे। तो 1 प्लस एक्स की पावर एन इज इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 और एक्स स्क्वायर और प्लस डैश डैश। इस तरीके से 11th क्लास में यूज कर रहे थे ना अपन, बाइनोमियल थ्योरम एक्सरसाइज थी उसमें। 1 प्लस एक्स की होल पावर एन इज इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर डैश डैश डैश। ये आप यहाँ पर अप्लाई करोगे तो यहाँ पर अप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, देखिए लिमिट एस टेंड्स टू 0 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन एक्स में 1 प्लस एन की जगह कितनी है पावर 1/2 और x की जगह क्या है BH, x की जगह देखो कंपेयर करोगे तो कितना आएगा BH, तो BH ठीक है, प्लस n की जगह वही 1/2 और 1/2 माइनस 1 और अपॉन में फैक्टोरियल 2 और BH का होल स्क्वायर प्लस डैश डैश और आगे कितना है -1 अपॉन में क्या है BH। ठीक है, यहाँ पर देखो सोल्व करोगे तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, -1 प्लस 1 ये कैंसिल हो गया, वो डैश डैश में नहीं है, ध्यान देना ये माइनस है, -1 है यहाँ पर। नेक्स्ट जो स्टेप बच गई इसमें से BH कॉमन आ रहा है, तो BH कॉमन लोगे यहाँ पर आगे की स्टेप सोल्व करने के लिए। लिमिट एस टेंड्स टू 0 BH कॉमन ले लिया, कितना बच गया 1/2 और यहाँ पर जो भी टर्म बचेगा उसको BH उसमें बचेगा ही, तो प्लस 1/2 यहाँ पर लेस किया तो -1/2 और अपॉन फैक्टोरियल 2। यहाँ BH की पावर 2 थी, सिंगल पावर आउटसाइड में मैंने कॉमन ले लिया तो सिंगल पावर बच गई BH की और डैश 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 और अपॉन में BH। ध्यान देना BH से BH कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करता हूँ, तो पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट, सीमा का मान रखने पर देखो क्या आती है स्टेप, पुट द वैल्यू ऑफ लिमिट। जहाँ पर भी H है वहाँ पर मैं लिमिट की वैल्यू पुट करूंगा, 0 पुट करूंगा तो सब 0 हो जाएगा, अपॉन में H बचा ही नहीं है, ऊपर ही बचा है सिर्फ, ओनली क्या बचेगा 1/2, ओनली क्या कितना बचेगा 1/2। आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कर रहे होंगे क्या, BH एस तो कैंसिल हो गया कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर ABC की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पर B की बात करें तो B कैंसिल हो रहा है। अब आप ये सोचो कि B की अगर यहाँ कुछ भी वैल्यू होती, B की यहाँ पर कुछ भी वैल्यू होती तो वो हमेशा ही कॉमन लेके क्या करती, कैंसिल होती, हमेशा ही कॉमन लेके क्या होती, वो कैंसिल होती। इट मीन्स यहाँ पर B की कोई भी वैल्यू ले लेना वो आपको यहाँ सेटिस्फाई करेगी इस टर्म्स को, इस रिलेशन को। क्यों, क्योंकि वो हमेशा कॉमन ही आएगी, और कॉमन आएगी तो ऊपर जितना कॉमन आएगा B का वैल्यू इतना, नीचे ऑलरेडी पहले से रहेगा, तो B की एवरी वैल्यू डिफाइन है यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ी सी आगे बाद में सोल्व आउट करेंगे, रिजल्ट में फाइनल आंसर बाद में लिखेंगे, लेकिन मैंने हल्का सा यहाँ पर स्टेप में समझा दिया है कि B की कोई भी वैल्यू होगी यहाँ पर हमेशा कैंसिल होगी। नेक्स्ट अपन बात कर रहे थे x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस बोल रहा है फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू x इज इक्वल टू 0 पर कितना है c, फंक्शन का x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू कितना है c। तो इन तीनों को मैं इक्वल टू पुट करता हूं तो देखो मेरे पास यहाँ पर क्या रिजल्ट आता है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू वो इक्वल टू में 0 पुट करता हूं यहाँ पर, सॉरी इक्वल टू पुट करता हूं यहाँ पर तीनों को, तो यहाँ पर लिख देना पुट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू 0 पर इक्वल पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है a+2, कितनी है a+2 और राइट हैंड लिमिट कितनी है 1/2 और फंक्शन का वैल्यू 0 पर कितना है c। तो आप यहाँ पर इस रिलेशन से क्या देख रहे हो, यहाँ c का तो डायरेक्ट आपका इन दोनों लास्ट वाले से आ गया आंसर कितना, c इज इक्वल टू 1/2 और a का वैल्यू कितना जाएगा इसको सोल्व करते हैं, तो a इज इक्वल टू ट्रांसपोजिशन से 1/2 ये -2 और a इज इक्वल टू 2 एलसीएम लिया 1 और यहाँ पर 4, a इज इक्वल टू कितना आ गया 1 - 4 कितना हो गया 3/2, a का वैल्यू आ गया -3/2, मैंने राउंड में जो लिखे हैं वो आंसर है। तो a इज इक्वल टू -3/2, c इज इक्वल टू 1/2। अब रही बात b की, तो b का मैंने पहले ही जिक्र कर लिया था हल्का सा स्टेप्स में कि b की यहाँ पर हर वैल्यू पर डिफाइन होगा, b का वैल्यू है वो हर वैल्यू के लिए यहाँ पर ये जो आपका क्वेश्चन है वो डिफाइन होगा। तो यहाँ पर b के लिए लिख दोगे b इज इक्वल टू एनी वैल्यू बिलोंग्स टू r,
कोई भी वैल्यू हो सकती है, b इक्वल टू ए लिख दो, यहाँ पर ए तो वैसे यूज हो रहा है तो कोई भी अलग से टर्म लिख दो, जैसे सपोज करो b इक्वल टू एन लिख दिया और वेयर n बिलोंग्स टू r, या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हो b बिलोंग्स टू r। b कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है, यहाँ पर b कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। तो ये आपका b का आंसर आ गया, ये आपका a का आंसर आ गया, ये c का आंसर आ गया, और अगले ने ABC का वैल्यू ही पूछा था। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, कॉपी करके प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा।